दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस के हिसाब से जो बाइडेन चुनाव जीत गए हैं, अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि ट्रंप चुनाव हार गए हैं और अब अमेरिका के राष्ट्रपति अब नहीं रहेंगे। इस सब को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मोदी सरकार की वजह से हमारी चिंताएं हर रोज बढ़ती जा रही हैं। वजह है फॉरेन पॉलिसी। जो गलत फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन डिप्लोमेसी पे मोदी सरकार चली, उसके परिणाम अब सामने आ रहे हैं जो नुकसानदेह हो सकते हैं। जो बाइडेन के खिलाफ मोदी जी ने प्रचार किया था और ट्रंप के समर्थन में नारा दिया था, वहां पर अब की बार ट्रंप सरकार, वो ट्रंप अब चुनाव हार गए हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी भी किसी भी देश के स्टेट हेड ने नहीं किया। हम निजी चुनाव में नहीं बोलते क्योंकि हमें नहीं पता कौन सत्ता में आ जाए। अब इसके अंदर नया चिंता का विषय यूनाइटेड नेशन में क्यों हम कमजोर होते हुए दिख रहे हैं जो बाइडेन के चुनाव जीतने से? क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसीज ऐसी रही जिससे कि हम दूसरे देशों को नाराज करते हुए ट्रंप प्रेम में बह गए। यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको यूएनएससी भी कहते हैं और हिंदी के अंदर सुरक्षा परिषद भी कहते हैं। इसके 5 स्थायी सदस्य हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं शुरू से, दूसरे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब इसका गठन हुआ तब से ही। और हर देश के पास, उन 5 देशों में वीटो पावर है। मतलब जितने भी इनके अलावा देश हैं, उन सारे देशों को इनमें से एक न एक किसी देश का साथ लेना बहुत जरूरी होता है वीटो के इस्तेमाल के लिए। क्योंकि वीटो पावर का मतलब, जो अगर उसको सही से डिफाइन करेंगे तो ये होता है कि किसी भी देश के खिलाफ अगर यूनाइटेड नेशन के अंदर कोई प्रस्ताव लाया जा रहा होता है और इन 5 देशों में से एक देश उसके खिलाफ वोट डाल दें, उस पर आपत्ति दर्ज करा दें, तो वो प्रस्ताव वहीं ड्रॉप हो जाता है और उसको आगे नहीं ले जाया जाता। मतलब जिस देश के खिलाफ प्रस्ताव आ रहा होता है वो देश बच जाता है। हमारे लिए शुरू से ये काम करता था वीटो का इस्तेमाल रशिया से हमारे संबंध वो थे जो सबसे ज्यादा थे। हम रशिया के अलाय रहे हमेशा से। हमारे खिलाफ कभी भी अगर यूनाइटेड नेशन में कोई भी प्रस्ताव ऐसा आता तो रशिया उसको वीटो करने के लिए तैयार खड़ा रहता। पर मोदी जी के ट्रंप प्रेम में हमने रशिया को नाराज कर दिया और हम यूएसए के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो गए। चाइना, क्योंकि तीसरा सदस्य चाइना है, चाइना हमारा दुश्मन देश है और एक तरह से दुश्मन देश की तरह हो गया है। और हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान के लिए वो हित में उसके वीटो का इस्तेमाल करता रहता है। कश्मीर के ऊपर कोई रिजोल्यूशन आए और उसको पाकिस्तान अगर अप्रोच करे चाइना को, तो वो हमेशा तैयार रहता है भारत के खिलाफ वीटो करने के लिए। तो अब ये देखें कि रशिया से हमारे संबंध क्या हो गए कि अब रशिया हमारा कितना इस्तेमाल करेगा हमारे लिए, हम जानते हैं। यूएसए के अंदर ट्रंप नहीं रहे तो वीटो पावर का इस्तेमाल आपको लगता है कि जो बाइडेन करेंगे हमारे लिए, जिनके खिलाफ मोदी जी ने प्रचार किया था, और वो जो बाइडेन जिनका प्रो पाकिस्तान पॉलिसी पहले मशहूर रही है, इनको पाकिस्तान ने हिलाले पाकिस्तान का अवार्ड भी दिया है। तो आप समझ लें कि चाइना पहले से पाकिस्तान के समर्थन में वोट करता है और उसके साथ साथ अब जो बाइडेन का रुख क्या रहेगा। एक तो पाकिस्तान के अंदर उनको जो भी समर्थन मिला, हिलाले पाकिस्तान का अवार्ड मिला, जो उनका शायद हमारे जैसे पद्म भूषण होता है, जो भी होता है, और साथ साथ जो बाइडेन के खिलाफ मोदी जी ने प्रचार कर दिया, तो आप समझ सकते हैं कि यूएसए का स्टैंड आगे क्या हो सकता है। रशिया हमारे खिलाफ इसलिए हो गया क्योंकि हमने ट्रंप प्रेम में बहकर रशिया को नजरअंदाज कर दिया। रशिया को लेकर आप खबर पढ़ लीजिए, आज तक ने छापी थी। रूस ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को दिया यह झटका। रूस ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को झटका दिया है। रूस की सेना संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए पाकिस्तान पहुंच गई है। भारत लगातार इसका विरोध करता रहा है। ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल्स कर रही है इस वक्त एक टुकड़ी रूस की सेना की, पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सेना के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि उसका रुख भी हमारे साथ नहीं है। अब बचते हैं फ्रांस और यूके। फ्रांस और यूके वो देश हैं जो वीटो का इस्तेमाल कई सालों से कर ही नहीं रहे हैं, जिन्होंने सबसे कम वीटो का इस्तेमाल किया है और अब पिछले 25-30 साल से किया ही नहीं है। देखिए, मैं 1992 से अगर बताऊं आपको, तो रशिया ने सबसे ज्यादा वीटो का इस्तेमाल किया है, जो हमारा अलाय रहा था। लेकिन अब क्या फॉरेन पॉलिसी मोदी सरकार की रही कि इधर भी नहीं और अब जो बाइडेन के आने के बाद उधर भी नहीं। उन्होंने उनके बाद चाइना, उसके बाद यूएसए ने किया और यूएसए के बाद चाइना ने किया। फ्रांस और यूके ने यूज 1989 से वीटो का किया ही नहीं है। अगर आप आज की तारीख की बात करें तो 116 मर्तबा रशिया वीटो का इस्तेमाल कर चुका है अपने विशेष अधिकार का यूएन में, और यूनाइटेड स्टेट्स 81 बार, 80 और 1, 81 बार इस्तेमाल कर चुका है। बाकी चाइना 16 बार कर चुका है, जिसमें लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के समर्थन ने भी किया है। तो अब इस सब को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि हमारी हालत क्या हो गई है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट का वादा करके 2014 में सत्ता में आई थी मोदी सरकार। सीट तो छोड़िए, हमने अपने साथियों को भी वहां खो दिया। रशिया, जो हमारा सबसे पुराना मित्र था, जो सबसे ज्यादा वीटो का इस्तेमाल करता है,
उसको हमने खो दिया इनके साथ जाकर, ट्रंप के साथ इतना एक्स्ट्रा बह के। और अब ट्रंप नहीं रहा है और ट्रंप के खिलाफ, ट्रंप के समर्थन में प्रचार करके मोदी जी ने बाइडेन को कितना नाराज किया है, ये आगे आने वाला समय बताएगा। चाइना पहले से ही हमारे साथ नहीं है, तो चाइना, पाकिस्तान, चाइना, रशिया और यूएस, अब इनसे कितनी अपेक्षाएं आपको होनी चाहिए आप समझ सकते हैं। क्या अभी भी आपको लगता है कि विदेश में डंका बज रहा है? क्या अभी भी लगता है आपको कि मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है? क्या आपको नहीं लगता कि बहुत पहले से इसके ऊपर क्रिटिसाइज उसको किया जा रहा है? ये सारी चीजें आपके सामने है, इसके ऊपर आप खुद निर्णय ले सकते हैं। और पाकिस्तान ने इन 3 देशों के अंदर क्या किया है, ये भी हमारी फॉरेन पॉलिसी पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा कि हकीकत क्या है, कहां बात की जाती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट की। यहां तो हमने हमारे अलायंस को भी खो दिया है, आने वाले समय के अंदर चिंता का विषय है। अच्छा यह है कि भारत एक ऐसा देश है जिससे कोई भी अपने संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता, लेकिन उसका नुकसान हमें नहीं होगा उसकी वजह से। पर मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी ये आपके सामने है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा।